नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर पूजा शर्मा है। मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। मेरी स्कूलिंग दयानंद आदर्श विद्यालय से हुई है। जैसा आप सबको पता है कि पूरी दुनिया इस टाइम कोरोना पैंडेमिक से लड़ रही है, तो उसके बचाव के लिए जितने भी बेसिक प्रिकॉशंस हैं, वो सारी चीज़ें आपको न्यूज़ चैनल्स के थ्रू पता है, गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के थ्रू पता है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में वो सारी चीज़ें नहीं कहूँगी आपके लिए आज। जैसे कि मुँह ढक के चलना है, बार-बार हाथ धोना है और कोई भी फल सब्ज़ी आप बाहर से लेके आ रहे हैं, दूध की थैलियाँ आप बाहर से लेके आ रहे हैं, उसको बार-बार पानी से धोना है। उसके बाद अपने हाथों को भी साबुन से अच्छे से धोना है। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी बाय चांस कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, आप गलती से भी कहीं कॉन्टैक्ट में ना आ जाएँ उसके, तो इसलिए आप उससे दूर रहें। तो इसका मतलब सोशल डिस्टेंसिंग है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है इस टाइम लॉकडाउन। तो जो लॉकडाउन है उसमें हम सेफ़ पीरियड में हैं, अपने घरों के अंदर हैं। तो घरों के अंदर रहने से हम ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम बच पा रहे हैं किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आने से। ये सारी चीज़ें आपको पहले से मालूम हैं। बीइंग एन आयुर्वेदिक डॉक्टर, मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे कहना चाहती हूँ कि हमारी कोई भी स्टेट बॉर्डर होता है या जैसे कंट्री का बॉर्डर होता है, हम उसको बचाने के लिए, ताकि बाहर से कोई उसे अटैक ना कर पाए, हम आर्मी लगाते हैं, अपना डिफेंस सिस्टम बनाते हैं। तो वैसे ही कोई भी बीमारी हो, कोई भी पैंडेमिक हो, कोई कुछ भी हो, हमारी बॉडी के अंदर नेचर ने एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम तैयार करके रखा हुआ है। आपको बस उसको स्ट्रॉन्ग रखना है। अगर वो वीक होता है तो ईज़िली कोई भी बीमारी आपको अटैक कर जाती है, ठीक है? वैसा ही इस टाइम हो रहा है। जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, उनको अगर कोरोना वायरस इफ़ेक्ट भी कर रहा है तो वो ठीक हो रहे हैं, ठीक है? जिनका वीक है, वो हॉस्पिटलाइज़्ड हो रहे हैं, उनको वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ रही है, रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनका इम्यूनिटी कम है, जैसे बुज़ुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं। तो आप सभी अभी यंग हैं, आपका डिफेंस सिस्टम इस टाइम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्पेशली मैं अपने स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए मैसेज दे रही हूँ कि आप बच्चे अपना इम्यूनिटी कैसे स्ट्रॉन्ग करें, उस पे थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। जैसे घर में कभी भी फ्रिज वाली चीज़ें ना पिएँ। जैसे रेफ्रिजरेटेड वाटर होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, आइसक्रीम्स हैं, इसको कम से कम, वैसे तो ना ही लें तो ज़्यादा अच्छा है। पानी हमेशा गुनगुना करके, ल्यूकवार्म वाटर, उसी को लें। इम्यूनिटी बूस्टर होता है वो। दूध आप पीते हैं, दूध में बॉर्नवीटा डालते हैं, बॉर्नवीटा की जगह आपके घर में, सबके घर में हल्दी होती है। थोड़ा-सा हल्दी पाउडर, ठीक है? थोड़ा-सा पिंच हल्दी पाउडर आप दूध में डाल दीजिए। दूध उबालिए, उसको चाहे थोड़ा ठंडा होने दीजिए, अगर आपको गरम पीना है तो गरम पी लीजिए। इम्यूनो बूस्टर होता है। तो हमें बाहर से कैप्सूल्स या टैबलेट्स या कोई चीज़ टॉनिक्स वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। हमारे घरों के अंदर ही सारी चीज़ें पड़ी हैं। आप फ़ास्ट फूड खाने के बजाय या चिप्स खाने के बजाय आप फ्रूट्स खा लीजिए, घरों में बनी हुई सब्जियां खा लीजिए, ठीक है? जब तक कोई मजबूरी ना हो, बाहर का खाना अवॉइड कीजिए। ये सारी चीज़ें तो हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। अब स्पेशल मैसेज है मेरा अपने स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए। देखिए बच्चों, आप अपने घरों पे रहते हैं, ठीक है? आपका घर, आपका आपके लिए एक एनवायरनमेंट है, आपका वो एक नेचर है, प्रकृति है आपके लिए, आप उसको साफ़-सुथरा रखते हैं, ठीक है? पर आपका स्पेशल जो एनवायरनमेंट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट आपकी एक बिल्डिंग है, जहाँ आप सुबह से शाम तक रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो आपका स्कूल है। उस स्कूल को साफ़ रखना भी आपकी ही ड्यूटी है। उसके लिए अलग से कोई सफाई कर्मचारी की ज़रूरत नहीं है कि वो आ रहा है कि वो ही आप रैपर्स फेंक रहे हैं, वो ही उठाएगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपकी अपनी ड्यूटी है। आप एनवायरनमेंट को साफ़ रखिए। स्कूल आपका एक एनवायरनमेंट है। दूसरी चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट, आप अभी यंगस्टर्स हैं, हमेशा के लिए एक चीज़ दिमाग में रखिए। नेचर में जितनी भी बीमारियां हैं, नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, कुछ भी हो रहा है, वो सब हमारा बनाया हुआ है, मैन मेड है। क्योंकि हमने जितना इम्बैलेंस क्रिएट किया हुआ है, नेचर उसको बैलेंस करके रहेगी। तो हमें उसको खुद बैलेंस करना है, तो नेचर इस तरह बैलेंस नहीं करेगी, डिज़ास्टर्स नहीं होंगे, बीमारियां नहीं फैलेंगी, अगर हम इसको साफ़ सुथरा रखते हैं।
तो उसके लिए छोटे-छोटे कदम हैं, आप उसको ज़रूर कीजिए। जैसे घर हैं, आप घर पे साफ़ रखते हैं, रैपर्स नहीं फेंकते हैं, कुछ नहीं फेंकते हैं, दूध की थैलियाँ हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, उसको फेंकने के बजाय उसमें थोड़ी-सी मिट्टी डाल लीजिए, 1-2 गमला 1-2 पौधा उगा दीजिए उसमें, प्लांटेशन हो गई। आप उसके लिए स्पेशल पेड़ की ज़रूरत नहीं है, स्पेशल ज़मीन की ज़रूरत नहीं है। अपने स्कूल को आप ऐसे सुंदर बना सकते हैं, सब चिप्स खाते रहते हैं, है ना? सब इतने प्लास्टिक के पैकेट्स में ही चीज़ें खाते हैं, जितने भी फूड आइटम्स आपकी आती हैं बाहर से पैक्ड। तो आप उनको फेंकने के बजाय उसमें प्लांटेशन कर सकते हैं। स्कूल भी आपका सुंदर रहेगा और आप जिस स्कूल में जो स्कूल आपका सुंदर है, वो आपको सुंदर एनवायरनमेंट देगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें होना चाहिए अपने स्कूल के लिए। हमेशा से हमारे स्कूल में एक हवन कराया जाता है। हवन स्पेशली भगवान को पूजने के लिए नहीं है या रिलीजियस कोई फेस्टिवल नहीं है वो, रिलीजियस कोई ओकेज़न नहीं है वो। वो उसका एक साइंटिफिक फैक्ट है कि वो एयर को प्योरीफाई करता है, वो नेचुरल डिसइंफेक्टेंट है, नेचुरल सैनिटाइज़र है। आपको अल्कोहल वाले स्प्रे की भी ज़रूरत नहीं है अगर आप अपने एयर को हवन से बिल्कुल प्योर करेंगे। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, मॉडर्न वेस्टर्न लाइफ़स्टाइल भी अपनाइए, कोई बात नहीं, पर उसको फ़ैशन की तरह मत अपनाइए। अपनी पुरानी चीज़ों चीज़ों को आप डी-फैशन्ड मत कर दीजिए। जो आपके हवन है, आप छोटी-छोटी चीज़ें हवन के सामान है, आपको बाज़ार में मिल जाता है। आप हवन घर पे करिए, डेली करिए, घरों पे भी करिए। आपके घरों के अंदर का एनवायरनमेंट भी साफ़ रहेगा, स्कूल में हवन होता ही है, ठीक है? स्कूल वाले आपको इतनी अच्छी चीज़ें सिखा रहे हैं, उसको घरों में भी अप्लाई कीजिए, ठीक है? तो इसको ओल्ड फैशन समझ के कि ये हवन है, ये भगवान की पूजा हो रही है या कुछ भी आप ऐसा समझ के कि ये इतना भी ज़रूरी नहीं है, किसी-किसी ओकेज़न में ज़रूरी नहीं। इसको डेली एक्टिविटी में इंडल्ज कीजिए। जैसे आप रोज़ खाना खाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, पानी पीते हैं, तो वैसे ही आप अपने आस-पास की सफाई रखना, एयर को साफ़ करना, इन सारी चीज़ों को अपनी डेली एक्टिविटीज़ में इंडल्ज कर दीजिए, ड्यूटी मान लीजिए प्लांट्स लगाना, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बस मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि थैंक्स टू प्रिंसिपल मैम उषा मित्तल मैम और स्कूल मैनेजमेंट को थैंक्स जिन्होंने ये मुहिम चलाई कि हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकें। तो इस इवेंट्स को बस यही कहना चाहती हूँ कि अपने स्कूल को सबसे सुंदर एनवायरनमेंट बना दीजिए अपने लिए। थैंक यू सो मच।